हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। आज मैं आप सबों का इस वार्ता में स्वागत करता हूं। आज जो विषय मैंने चुना है, जो टॉपिक है, वह एक मोटिवेशनल टॉपिक है और यह और कुछ नहीं बल्कि हमारे दिल और दिमाग से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। क्योंकि दिल और दिमाग दोनों का उतना ही इम्पोर्टेंस है। हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं और दोनों हमारे अपने आप के विकास के लिए इन दोनों चीज़ों का बहुत गहरा कनेक्शन है। और चूँकि वर्ल्ड के कई रिनॉन्ड रिसर्चर्स ने और अभी हाल में जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया है कि दिमाग का दिल से बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर एक कोई दिल अगर परेशान होता तो दिमाग भी परेशान और हर्ट होता है। तो आइए हम वार्ता को, आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। तो चूँकि आप हम सभी जानते हैं कि हमें हेल्दी रखना है। भगवान ने हमें एक शरीर दिया है। शरीर का सभी अंग जैसे हाथ, कान, नाक, पैर, ये बाल आदि सब का विकास अपने आप होता है। लेकिन जो मस्तिष्क है, इसका विकास हमें अब में करना पड़ता है। उसके लिए हमें राइट थॉट्स अपने अंदर लाने पड़ते हैं। हमें अच्छे बुक्स का अध्ययन करना पड़ता है, अपने दिमाग में क्रिएटिविटी लाना पड़ता है। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों से हम इस पर हम डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं कि जैसे एक स्वस्थ शरीर के लिए अपने हृदय का भी हम कहते हैं कि रोग मुक्त होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हार्ट जो है वो पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। हर पार्ट्स को पंप करके वह ब्लड सर्कुलेट करता है। और ये हृदय विशेषज्ञ हमें इस बात का हमेशा सलाह देते हैं कि हम अपने लाइफ स्टाइल, अपना जो प्रतिदिन का खाना पीना है और व्यायाम आदि हम करते रहें, ताकि हमारा जो हार्ट है वह हेल्दी रह सके। और हमें अपने मस्तिष्क का भी उतना ही ख्याल रखना होगा। और जो मैंने अभी चर्चा किया कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है, उसके अपने वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित किया गया था और जिसमें यह बताया गया है कि अगर मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है तो उसका असर हृदय पर भी पड़ता है। तो हम चूँकि ये तय बात है कि दोनों एक दूसरे से गहरा कनेक्शन है और हम इस बात को बिल्कुल तय मान लें कि एक को अगर पेन होगा तो दूसरे को उसका असर होना ही होना है। सो और जब हमारा ये दोनों प्रॉपर वे में सामंजस्य नहीं रहेगा तो हृदय रोग तो होगा ही। और हृदय और मस्तिष्क दोनों का स्वास्थ्य से जुड़ाव है। और कहा गया है कि मानसिक विकार अगर हमारे अंदर आएगा तो उसका असर ऐसा पड़ता है कि हम डिप्रेशन में चल जाते हैं। हम दिन भर जो काम काज होता है उसमें हमारा मन नहीं लगता है। हम अपने आप बिल्कुल एंथुसियास्टिक फील नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि हम इस तरह फंसते चले जाते हैं कि एक जंजाल में कि हम उससे फिर अब अगर पॉजिटिविटी और अपने आप को हम इससे तनाव मुक्त नहीं करेंगे तो हम हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और मानसिक संतुलन भी हमारा बना नहीं रहेगा। सो मस्तिष्क में विचार को हम आना रोक नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन हम कैसे उसको कंसंट्रेट करें ये तो हमारे हाथ में है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि एक पानी से भरा हुआ गिलास है जो कि गंदा है।
अब उसको हम अगर थोड़ा देर के लिए स्थिर कर दें तो क्या हुआ कि जो सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 करके नीचे सबड्यूड हो जाएंगे और जो साफ क्रिस्टल क्लियर वाटर है वह ऊपर दम आ जाएगा और फिर हम उस साफ पानी को पी सकते हैं। वैसे ही स्थिति हमारे मन की है। सो उसमें क्या होता है, विचार तरह तरह के आएंगे, कुछ अच्छे विचार, कुछ बुरे विचार, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव। तो हमें अब देखना है कि उस जो विचार के तरंगों हैं उसको हम किस तरह चुपचाप शांति से बैठें, हम मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान एकाग्रता लाएं और धीरे धीरे अगर हम ऐसा करेंगे तो जो सारे विचार हैं वो सबड्यूड होंगे और फिर हम एक एकाग्रचित होकर सही ठोस निर्णय ले पाएंगे। अब आइए कि जो हम किन किन बातों का ये अपने हृदय पर, मस्तिष्क पर असर पड़ता है। तो पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है उसका अपने हार्ट पर भी काफ़ी असर पड़ता है, तनाव जो हम लेते हैं। सो और आज का ऐसा भाग दौड़ का ज़िंदगी है कि हम तनाव को रोक नहीं सकते हैं, वह बट नेचुरल है कि होना है और तनाव हमें लेना ही लेना पड़ेगा। हमें काम करना है ऑफिस का जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो विल हैव टू टेक दिस स्ट्रेस, देन वी कैन परफॉर्म ड्यूटी। और हम तनाव लेते हैं तो उससे हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा समय तक लगातार अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो यह शरीर के लिए भी खतरनाक है और हमारा मेंटल पावर भी इससे वीक होता है। सो रिसर्च में यह बताया गया है कि बहुत ज़्यादा तनाव अगर हम लेते हैं तो शरीर में एक हार्मोन जो है कार्टिसोल नाम का हार्मोन वह रिलीज होता है और यह हार्मोन अगर हम ज़्यादा तनावग्रस्त रहेंगे तो यह अधिक मात्रा में रिलीज होता है और यह जो है हमारे लिए ये जो रिलीज होने से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ब्लड शुगर हैं और जो ब्लड प्रेशर जो है ये सब बढ़ने लगता है। और क्या होता है कि ये सब बढ़ने से जो रक्त धमनियां हैं, जो ब्लड आर्टरीज जो कहते हैं, वह ब्लॉक होने लगती है, जिसके कारण रक्त प्रवाह में समस्या पैदा हो जाता है और इसी से इस कारण स्ट्रोक आने का भी खतरा होता है। तो कभी कभी जो स्ट्रेस की वजह बहुत हो सकती है, हम ठीक से नींद न लें, बहुत ज़्यादा काम का दबाव हो, रिश्तों में जो कुछ खटास आ जाती है, अनबन हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे उभरें, अगर होता भी है तो हम उसको पार्ट ऑफ लाइफ न बनाएं, उसको लंबे समय तक अपने दिमाग में, मन में न रखें और हम कोशिश करें कि जो ऐसा स्ट्रेस है उससे हम लेने से बचें। नेक्स्ट जो एक है कि डिप्रेशन। अक्सर आदमी आप देखिएगा कि वह कुछ किसी से कोई बातचीत हो गया, सामने वाला हमारे हिसाब से कोई काम नहीं किया, घर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं पत्नी से, बच्चों से कोई ऐसी बातचीत हो जाती है जो कि हम अनएक्सपेक्टेड ऐसा कोई रिप्लाई मिल जाता है तो हम अक्सर क्या होता है कि हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन बहुत खतरनाक रोग है, क्योंकि डिप्रेशन जो ये कहा भी गया है कि नॉर्मली जो साइकिक प्रॉब्लम जो होता है दो तरह का होता है, एक एग्रेसिव मोड और एक डिप्रेशन मोड। कभी कभी हम खुशी में बहुत उतावले हो जाते हैं, एकदम इतना अधिक, वो भी गलत है। और डिप्रेशन कुछ अपने मन के विरुद्ध कुछ हो गया, किसी ने कुछ हमें बोल दिया, हम नौकरी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, हमारे रिश्तों में कुछ ऐसी बात हो गई, तो उससे क्या होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि डिप्रेशन में क्या होगा कि हम चुपचाप पड़े रहेंगे, देर तक सोए रहेंगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो क्या होता है कि ये डिप्रेशन जो है इसका हमारे हृदय रोग से काफ़ी, मैंने एक तरह से कहिए, जुड़ा हुआ है। अगर डॉक्टर्स आदि ने भी जो रिसर्च किया उसमें
बताया है कि डिप्रेशन अगर हम ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से ये जो कोरोनरी धमनी जो है उसमें रोग का खतरा लगभग काफ़ी बढ़ जाता है। और जो आज बहुत से लोग जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि उसमें डिप्रेशन में वो लोग ज़्यादा रहते हैं। और डिप्रेशन में क्या होता है कि आप एकदम शांतचित्त अवस्था में, एकदम लो लेवल में आपका ब्लड प्रेशर वगैरह डाउन हो जाता है, जिस कारण जो जो हार्ट बीट्स वगैरह है वह काफ़ी कम हो जाता है। तो ये हृदय रोग का बहुत बड़ा कारण है। और आज ये जो रिसर्च करके यह पाया गया है कि पूरे संसार में हर एक 5 लोगों में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। माने हम ये कह सकते हैं कि पूरे आबादी का 20% लोग आज इस डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और डिप्रेशन जो है वह हृदय रोग लाता है और हार्ट अटैक सब आने का खतरा भी इस कारण होता है। इसलिए क्योंकि डिप्रेशन जो है वह मैं बताया ही कि उसमें आप एकदम लो लेवल में चले जाते हैं, आप किसी चीज़ में एकदम अनवनस टाइप से रहना। और ऐसे में क्या होता है कि लोग धूम्रपान आदि स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहल लेते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, ना मोबिलिटी लाना, ना व्यायाम करना। तो इस कारण जो ये जो हृदय रोग है वह काफ़ी बढ़ जाता है। और ये हार्ट अटैक जो मैं बताया कि शोध में यह पाया गया है कि हार्ट अटैक तक यह इसका रिजल्ट कंसिक्वेंसेस हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एक तीसरा रीज़न है कि बचपन में कोई बैड एक्सपीरियंस जो होता है, जो हम बार बार याद करते हैं, वो भी हमारे हृदय रोग का एक कारण वजह बनता है। तो जैसे कि बहुत लोग जो थोड़ा सा कमज़ोर हृदय के होते हैं, जो हर किसी बात को से तुरंत रिएक्ट हो जाना, छोटी छोटी बात पर डिप्रेस्ड हो जाना, तो और ऐसे लोग के साथ कोई भी कम आयु में कुछ हादसे जैसे हो जाते हैं तो जीवन भर इस बात को याद कर कर के वो डिप्रेस्ड रहते हैं। सो एक संस्था है जामा कार्डियोलॉजी, उन्होंने एक शोध किया और देखा कि बचपन में अगर किसी का कोई शारीरिक शोषण हुआ, कोई घरेलू हिंसा आदि घर में हुआ है और उसको उसने नज़दीक से देखा है, तो यह उनके हृदय को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है और उनके हृदय रोग का खतरा भी से बढ़ जाता है। और ऐसे लोगों में हार्ट अटैक आने की संभावना भी बहुत रहती है और इसी हार्ट अटैक की वजह से इनका मौत भी हो सकता है। सो बचपन में ऐसा कुछ बुरा अनुभव अगर किसी को हुआ है तो हमें उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमें हम ऐसे इस चीज़ को बार बार याद करेंगे तो यह हृदय रोग का कारण बन सकता है। बहुत से दूसरे कारण भी हैं जो हृदय रोग का कारण बनते हैं। आइए उस बारे में भी हम कुछ चर्चा करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, और गुस्सा जो है मैं बताया भी, चर्चा भी किया कि क्रोध जो है आदमी को इस तरह से अंधा बना देता है कि वह उस समय न उसकी मानसिक स्थिति संतुलित रहती है, न वह क्या सामने वाला पर हम क्या असर पड़ सकता है इस बात को वह सोचता है, क्योंकि वह तो क्रोध में है। तो और क्रोध जैसे ही आप करते हैं तो आपका सारा जो ब्लड वगैरह का जो मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट होता है। वैसे स्थिति में हम अक्सर ऐसा सुनेंगे कि ब्लड हेमरेज, ब्रेन हेमरेज आदि का केस सुनने को मिलता है। और ऐसे जो बहुत गुस्सा करते हैं उन्हें हृदय रोग का खतरा उनमें बना रहता है। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ कि माचिस की एक तिल्ली आप जो देखते हैं उसमें जो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा था, ऊपर में वो बारूद सा बना रहता है। लेकिन अगर वो माचिस की तिल्ली से हम कंस्ट्रक्टिव काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो वह
पूरे चीज़ आसपास के चीज़ों को जला सकता है, लेकिन पहले वो माचिस की तिल्ली खुद भी जल जाती है। तो ये स्थिति है कि हम अपने आप को संतुलित रखें, नहीं तो माचिस की तिल्ली की तरह पहले खुद हम जल जाते हैं, उसके बाद हम दूसरों को भी जलाते हैं। तो हमें वैसा नहीं करना है, क्योंकि हम ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो उसे हृदय रोग का खतरा बना रहता है। बहुत से लोग में आप देखिएगा कि किसी प्रकार का आपस में कोई शत्रुता है तो जीवन भर उस चीज़ को अंदर रखे रहते हैं और एक द्वेष की भावना पाले रहते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं। ये सब चीज़ भी हृदय रोग का कारण बनते हैं। तीसरा जो है कि कभी कभी कुछ लोग सामाजिक बहिष्कार जो उनका होता है, समाज के लोग उनको थोड़ा अलग निगाह से देखते हैं, कुछ ऐसी घटना उनके साथ घटित हो जाती है। बहुत तरह का कारण हो सकता है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि लोग उन्हें कुछ अलग नज़र से जब देखते हैं तो उनमें एक इन्फिनिटी की भावना आ जाती है, और ऐसा केस में वो अपने आप में कुटते रहते हैं, और वो भी एक हृदय रोग का कारण बनता है। और चौथा जो है कि कुछ लोग आप देखिएगा कि हृदय रोग से इस तरह डिप्रेस्ड हो जाते हैं या प्रभावित हो जाते हैं कि आप माने ना माने, लेकिन इसका सीधा असर मस्तिष्क पर पड़ता है। क्योंकि आप अगर दुखी रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी उसी तरह से कुंठित रहेगा, वहाँ तक उसकी भावना वहाँ तक मस्तिष्क तक भी पहुँचेगी। और हृदय रोग के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रोग भी हम में बढ़ते जाएंगे। और ये जो ऊपर मैं कारण बताया, और भी बहुत से जो मस्तिष्क और हृदय पर बेटर ट्यूनिंग नहीं रखेंगे तो ये कई रोगों का कारण बन सकता है। अब आइए कि हृदय जो है, हार्ट और मस्तिष्क यानी ब्रेन को हम कैसे बैलेंस बना के रखें, कैसे हम इसका केयर करें। तो पहला है कि हमें अब थोड़ा मोबिलिटी रखना होगा। जो कैलोरीज है हमें थोड़ा बर्न करने होंगे। माने कि जैसे कि हम प्रतिदिन जैसे व्यायाम करते हैं तो उससे क्या होता है कि शरीर पर तनाव का थोड़ा प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम सब हर एक दिन जितना संभव हो सके आधी घंटा निश्चित रूप से हम एक्सरसाइज करें। कुछ फास्ट एक्सरसाइज जो हो उसको भी करें, तो उससे क्या होता है कि आपका बॉडी में भी फिटनेस आएगा, और आप जो तरह तरह के उधेड़ बुन में जो रहते हैं तो उससे वो लीक थोड़ा हटता है। सो हम ये कोशिश करें कि प्रतिदिन 30 से 40 मिनट हम निश्चित रूप से व्यायाम करें। एक्सरसाइज के साथ साथ हम मॉर्निंग वॉक वगैरह थोड़ा करें, और कभी भी हम मॉर्निंग वॉक में पैदल ही वॉक करें, ये ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि उस समय हम बहुत सारे लोग सुनेंगे मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हैं तो स्कूटर से या कार से, तो दैट इज़ नॉट ए मॉर्निंग वॉक। क्योंकि आपका ध्यान तो फिर ड्राइविंग पर है, तो आपका दिमाग ना आपके लिए फिजिकल आप लेबर कर रहे हैं, ना आप मेंटली रिलैक्स्ड हैं। तो इसलिए हमें पैदल चलते हुए मॉर्निंग वॉक करना है, और 30 से 40 मिनट प्रतिदिन हमें व्यायाम करना है ताकि हमारा कैलोरीज बर्न हो सके। नेक्स्ट जो उपाय है वह है कि हम रिलेशनशिप को डेवलप करें। आप अपने लोगों के साथ साथ कुछ और लोगों के साथ जो फ्रेंडशिप वगैरह के साथ कोई ऐसा टूर का प्रोग्राम बनाएं, घूमने फिरने जाएं, आपस में कभी एक साथ बैठ के गेट टुगेदर आदि करें। इससे क्या होता है कि आप में खुश रहने की एक प्रवृत्ति आती है, और हमारा हार्ट भी इससे मजबूत होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मेंटल हेल्थ, मैंने जो कहा कि मस्तिष्क का हम अगर ध्यान, हम शरीर का तो सोचते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, ये सब हम पूरा ध्यान रखते हैं, हम कैसे दिख रहे हैं। लेकिन हमने कभी सोचा है कि हमारे ब्रेन, मन मस्तिष्क को भी कुछ ज़रूरत है, उसकी भी कुछ भूख होती है। तो इसलिए हमें यह देखना है कि हम अपने मस्तिष्क को भी प्रॉपर नर्चर करें, उसको हम अच्छा एसोसिएशन थ्रू बुक्स, अच्छा सत्संग
अच्छा टीवी सीरियल आदि वॉच करके हम मेडिटेशन वगैरह करके उसको हम तनाव से मुक्त करें, और हम कभी भी अपने अंदर तनाव या डिप्रेशन को ना आने दें। कभी ऐसा कुछ होता भी है तो आप जो मेडिटेशन आदि तो करें, साथ साथ डॉक्टर या किसी विशेषज्ञ का भी सलाह लें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप योग, जो मैंने कहा, तो एक्सरसाइज वगैरह तो करें, साथ साथ योग और मेडिटेशन ये आपके मन के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने जो एक गिलास में पानी, गंदे पानी का उदाहरण दिया था कि किस तरह गंदा पानी नीचे बैठ जाता है, ऊपर एकदम क्लियर क्रिस्टल वाटर ऊपर आता है। तो वही हमारे माइंड की स्थिति है कि हम मेडिटेशन के द्वारा जो तरह तरह के विचार उठते हैं उसको हम सबड्यूट कर सकते हैं, और एक एकाग्र चित्त का भावना हम ला सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम प्रॉपर नींद लें, क्योंकि जिस तरह बैटरी को हम रिचार्ज करते हैं तो फिर वह दिन भर काम करता है, तो वही हमारे नींद है। नींद पर हमें पूरा पर्याप्त नींद लेना होगा। हम कोशिश करें कि 6 से 7 घंटा तो निश्चित रूप से नींद लें। हम नींद ना आना बहुत आम लोग का शिकायत होगा। उसका मुख्य कारण क्या है कि हम मोबाइल को साथ में लेके फिर अपना सोने के समय व्हाट्सएप देखना, लोगों से बात करना, तो हम लेट में से बेड पर जाना, और फिर हम ये मोबाइल आदि में जो इंगेज हो जाते हैं, तो उससे भी हमारे नींद को डिस्टर्बेंस आता है। और नींद के लिए जो बहुत सा है कि आप अपने रूम सब में थोड़ा सा बहुत ब्राइट लाइट वगैरह से ना रखें। और नींद आप अगर सही ढंग से लेंगे तो इससे तनाव और हृदय रोग जो है बिल्कुल नहीं उससे आएगा। और जो हम अगर बेहतर नींद लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वह बेटर होता है, और हमारा लाइफ लॉन्गिविटी भी इससे बढ़ता है। नेक्स्ट जो है कि हम बैलेंस और आहार लें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हम अपने हृदय और मस्तिष्क का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो हमें हरी और फाइबर वाली सब्जियों का सेवन करना होगा। हम ड्राई फ्रूट्स, बेरीज, सी फूड आदि का भी सेवन करें। और ये अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वह सुरक्षित रहेंगे और हम तंदुरुस्त रहेंगे, और शारीरिक स्वस्थता भी आएगी और मानसिक स्वस्थता भी इससे आएगी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम स्ट्रेस अगर आता है तो हम उस स्ट्रेस की वजह को जानें कि किस कारण से वो स्ट्रेस है। हम कोशिश करें, जैसे कि आप छोटा सा उदाहरण लें, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम केवल पैरासीटामोल खा लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पैरासीटामोल खाएंगे तो थोड़ा देर के लिए वो जो बुखार है उतरेगा, लेकिन वह फिर से बुखार अटैक करता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम वो एंटीबायोटिक खाते हैं। तो क्या होता है कि एंटीबायोटिक से वो जो बैक्टीरिया है वह ख़त्म होता है, और रूट कॉज ऑफ जो फीवर है वह ख़त्म हो जाता है, और फिर हम बीमार जड़ से ख़त्म होता है। तो वही कारण है कि हम स्ट्रेस के लिए जो वजह है हम उसको जानें किस कारण से है, और हम उसको जो वजह है उसको हम जानेंगे तो हम उसके साथ उसको प्रॉपरली डील कर सकेंगे। और हम उसको हटाने के लिए जब हम वजह जानेंगे तभी हम उसको हटा सकते हैं, और उसको हटाने की हम कोशिश करें। तो स्ट्रेस केवल कहता है चिंता से ज़्यादा जरूरी है कि हम चिंतन करें। चिंतन करेंगे तो और उसके बारे में सोचेंगे और एक्शन लेंगे तो उसका रास्ता भी निकलेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम अपने माइंड को, हम मस्तिष्क को, ब्रेन को एक्टिव करें, क्योंकि अगर हम अपने मस्तिष्क, ब्रेन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें कई तरह की गतिविधि को मैंने अपने डे टू डे लाइफ में अपनाना पड़ेगा, जिससे हमारे मस्तिष्क जो हैं एक्टिव रहें। हम कोई स्पोर्ट्स, जिम, बुक्स पढ़ना, अच्छा टीवी वॉच करना, हम ये सब एक्टिविटी से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से, चूँकि मैंने ऊपर आपसे
चर्चा भी किया कि हम अपने शरीर का तो पूरा ख्याल करते हैं कि हमें कैसे रखने से हम अच्छे दिखेंगे, क्या खाना है, लेकिन हमें अपने ब्रेन के लिए भी हमें सोचना है, उसको प्रॉपर नर्चरिंग, उसको अच्छा इंगेजमेंट और एक्टिव रखना है। तो मैंने आज जो यह चर्चा किया कि किस तरह जो हार्ट और ये जो ब्रेन है, इसका आपस में गहरा रिश्ता है, और अगर एक को कोई कष्ट होता है तो इसका इफेक्ट दूसरे पर पड़ता है। तो मैं चर्चा भी किया कि कई शोध में, और अभी हाल में जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है उसने भी यह रिसर्च के बाद यह सिद्ध किया है कि दिमाग, ब्रेन और दिल, हार्ट में बहुत गहरा रिलेशन है, और अगर एक को कुछ परेशानी होती है तो दूसरा भी इससे रिएक्ट होता है, हर्टेड होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आज जो यह चर्चा किया, यह एक तरह से मोटिवेशनल आप लोग के लिए रहा होगा। और अगर हम इस जो मैंने उपाय बताएं कि किस तरह से हम जो फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज आदि करें, मेडिटेशन आदि करें, योग आदि करें, ये तो निश्चित रूप से ऐसा करेंगे तो, और अपना जो आहार है वह हम बैलेंस डाइट वगैरह लें तो निश्चित रूप से हमारा हार्ट भी मजबूत होगा, शरीर भी बैलेंस्ड होगा। और इसी के साथ मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने केयरफुली आज की इस वार्ता को सुना। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।